जड़ पूजा का मतलब है कि आपने उस जड़ की पूजा कर ली ना, मूर्ति की पूजा। अब वो तुम्हें आशीर्वाद नहीं दे सकती सिर पे हाथ रख के। कितना कह लो कि मेरे सिर पे हाथ नहीं रख पाएगी। इसको कहते हैं जड़ पूजा। और जो आज आपने किया है ये होती है गुरु पूजा, चेतन पूजा। ये चेतन की पूजा है। अगर मेरी फोटो लगी होती या मेरी कोई मूर्ति होती और आप उसको पूज रहे होते, आप उसकी आरती कर रहे होते, तो आप विवेकी नहीं। हमारे यहाँ किस किस की पूजा अलाउड है सुन लो। गुरु की पूजा नंबर 1 पे है। उसके बाद अगर आपके घर में कोई रिश्तेदार आता है, आपका जमाई आ गया, आपका ससुर आ गया, आपका पिताजी आ गए, तो आप उसकी आरती कर सकते हो। वो जीवित की आरती है, वो जड़ की आरती नहीं है। अगर पिताजी की लाश आई होती तो क्या आप आरती करते? अगर जमाई की लाश आती तो क्या आरती करते? वो जीवित आया है ना, उसकी आरती कर सकते हो। जड़ पूजा और जीवित पूजा में यही फर्क है। आप मुर्दे को खाना खिलाएगा कभी? कोई नहीं खिलाएगा, जीवित को खिला रहा है। कबीर साहब ने कहा जो खुद बोल के तुमसे मांग नहीं सकता कि मुझे भोग लगाओ, तुम उसको भोग लगा रहे हो। समझ रहे हो? नहीं, ये परंपरा अच्छी बात है, आपने सवाल पूछा। ये एक परंपरा है कबीर साहब की। उसमें वो क्या कहते हैं, ये उन लोगों के लिए मतलब एक ठोकर थी जो लोग मूर्ति पूजा करते थे। तो साहिब ने कहा कि मूर्ति पूजा नहीं करनी है, गुरु की पूजा करो। गुरु को गोविंद से बड़ा बता दिया। गुरु बड़े गोविंद से, मन में देख विचार। आप उनकी पूजा कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आप गुरु की फोटो की पूजा करते। असली शब्द गुरु है, असली गुरु तो शब्द गुरु ही है। उससे चेतन है गुरुदेव। आपको क्या लगता है कि ये शरीर गुरु बोल रहा है क्या? शरीर तो जड़ है, शरीर जड़ है। ये जो आपने फूल रखे, ये कहाँ रखे? सिर पे, मेरे पैर में क्यों नहीं रखे? समझ रहे ना, ये भेद है। ये सिर पे क्यों रखे, फूल पैरों में क्यों नहीं रखे, ये भी भेद है। ये जब आपको अगला नाम मिलेगा ना, तब आपको समझ में आएगी सारी कहानी। ये चेतन पुरुष की आरती है, ये जड़ की नहीं आरती है। फिर समझ लो। और आरती केवल और केवल चेतन की करनी है। मैं भी आप लोग की आरती कर सकता हूँ, क्योंकि मैं उस चीज़ को देख रहा हूँ कि मैं किसकी आरती कर रहा हूँ। मैं भी कर सकता हूँ आपकी आरती, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं किसी की मूर्ति की आरती नहीं कर सकता, मैं किसी की फोटो की आरती नहीं कर सकता। मैं आपको भोग लगा सकता हूँ, मैं आपको खाना खिला सकता हूँ। हमारे आश्रम में आओगे, मैं खुद सेवा करूँगा आपकी, क्योंकि मुझे पता है ये चेतन पुरुष बैठा है, विराजमान है, परमात्मा इसमें भी विराजमान है। अब कोई वहाँ पे मूर्ति लगा दे, मेरे गुरु जी की बोले इसके भोग लगाओ मुँह में, मैं नहीं लगाता। नहीं तो अब जैसे जितने भी संत महात्मा उनमें हो तो यही रहा है ना, वो चले गए, उसके दूसरे गए तो पहले वाला उनको पूजा करने लगे, दूसरे इसी का तो विरोध करता हूँ मैं सत्संग में, इसी का विरोध करता हूँ। मैं तो कहता हूँ समाधि बनाने की भी जरूरत नहीं है। आज तुमने गुरु प्रेम में समाधि बना दी, पक्की मान लिया, बढ़िया समाधि बना दी। 100 गुरु बदल जाए तो ये आश्रम कम, शमशान घाट ज़्यादा लगेगा। आश्रम में कोई बंदा घुसेगा, शमशान घाट मतलब समाधि गिनता चला जाएगा। यहाँ बताओ आश्रम है कि समाधियाँ हैं? जब ये कच्ची मिट्टी है तो तुम पक्की समाधि क्यों बना रहे हो? कच्ची मिट्टी में मिल गई, जाने दो। प्रकृति में मिल गई, तुम बीच में सीमेंट लगा देते हो, तुम बीच में ऐसा कर देते हो कि अब वो मिट्टी में मिल ही नहीं सकता। बताओ क्या किया जाए? तो ये सब पाखंडवाद में आता है। हालांकि हमारे आश्रम में भी ये सब कुछ है, लेकिन मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ। मैं नहीं कहता, मैं बिल्कुल खिलाफ हूँ। अगर आप समाधि पे 2 लाख रुपए लगा रहे तो इससे अच्छा किसी गरीब का घर बना दो भाई। जो बेचारा सड़क के किनारे बारिश में लेटा हुआ है, उसके लिए एक छोटा सा शेल्टर बना दो, 8-10 लोग और रह लेंगे उसके अंदर। समाधि में तुमने एक जो गुरु जी का देह मृत पड़ा है, तुमने उसके लिए एक बढ़िया सा मकान बना दिया। उसको क्या जरूरत है मकान की? उसको क्या जरूरत है छत की? अरे कबीर साहब की समाधि लोगों ने बनाई, वो तो लाश भी नहीं छोड़ के गए कि चक्कर ही खत्म कर दूं इसका, जलाने का, दफनाने का। लेकिन लोगों ने एक प्रेम में बना दी। चलो वो जरूरी भी थी, क्योंकि एक सबूत होना चाहिए था कि कबीर साहब की समाधि भी है और मजार भी है। सबूत होना चाहिए था। हमें हमारे लिए क्या सबूत करता, हमने इकट्ठा करना भाई। हम थोड़ी नहीं सबूत इकट्ठा दे के जाएंगे यहाँ पे। तो इन चीज़ों से बिल्कुल परे हो जाना है। किसी समाधि की जरूरत नहीं। आज समाधि बनाई है, कल को वहाँ दिया अगरबत्ती जलने लग जाएगी, फिर कोई ना कोई दुखी आएगा, वहाँ मन्नत मांगने लग जाएगा, उसकी पूरी हो जाएगी, वो गांव में ढिढोरा पीट देगा और वहाँ समाधि पे लग जाएगा मेला।
अब कबीर साहब की वाणी वहां पे हो जाएगी खत्म। कौन सी? तीरथ बड़ा की तीरथ का दास। अब तीरथ के दास भागे भागे आएंगे और तीरथ को महान कर देंगे। यही तो हो रहा है, इसी को खत्म करना है। हमारे यहाँ जड़ पूजा नहीं है, गुरु पूजा है। आप किसी की भी पूजा कर सकते, आरती कर सकते हो जो जीवित है। आप किसी को भी भोग लगा सकते हो जो जीवित है। पत्थर को क्या भोग लगाओगे? बिठा के खिलाओ। खिला दो। हमारे यहाँ वो नहीं है। ठीक है, ये एक परंपरा है कि हाँ जी आपने गुरु धारण किया है, आप गुरु की आरती कर सकते हो, लेकिन फिर भी आप इसकी आरती नहीं कर रहे हो। ये भेद बताया जाएगा अगली नाम दीक्षा में कि आपने फूल सिर पे ही क्यों रखे। क्यों आपको मैंने बताया कि ये फूल उठा के मेरे सिर पे रखना, ना कि मेरे चरणों पे। ये मैंने क्यों नहीं बोला? इसके पीछे गुप्त भेद छुपे हुए हैं, जो आगे अगला नाम मिलेगा ना तब आपको हर चीज समझ में आएगी। सभी संत महात्मा एक एक चरणों की पूजा, ध्यान, ठीक है ना? मूर्ति पूजा मतलब गुरु पद। हाँ, पूजा मूल गुरु पाँव, लेकिन ये वो पाँव नहीं है जिसकी पूजा करनी है। चलो, बोले सतगुरु बंदी छोड़कर जय हो।